आज किष्किंधा कांड का 54वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें हनुमान जी का भेद नीति के द्वारा वानरों को अपने पक्ष में करके अंगद को अपने साथ चलने के लिए समझाना है। तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने यह माना कि अब अंगद ने वह राज जो अब तक सुग्रीव के अधिकार में था हर लिया। इस तरह वानरों के फूट पड़ने से बहुत से वानर अंगद का साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज से वंचित कर देंगे। ऐसी संभावना का हनुमान जी के मन में उदय हो गया। हनुमान जी यह अच्छी तरह जानते थे कि वाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। वे तेज बल और पराक्रम से सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की श्री दिनों दिन बढ़ रही है। ये बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता बाली के तुल्य हैं। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार ये अंगद तार की बातें सुनते हैं। अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में ये परिश्रम का अनुभव करते हैं। ऐसा विचार कर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार आदि वानरों की ओर से फोड़ने का प्रयत्न आरंभ किया। वे साम, दान, दंड, भेद इन 4 उपायों से तीसरे का वर्णन करते हुए अपने युक्त वाक्य वैभव के द्वारा उन सभी वानरों को फोड़ने लगे। जब वे सब वानर फूट गए तब उन्होंने दंड रूप चौथे उपाय से युक्त नाना प्रकार के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो, यह निश्चित रूप से सबको विदित है। जैसे तुम्हारे पिता वानरों का राज संभालते थे, उसी प्रकार तुम भी उसे दृढ़ता पूर्वक धारण करने में समर्थ हो। किंतु वानर शिरोमणि, यह कपि लोग सदा ही चंचल चित्त होते हैं। अपने स्त्री पुत्रों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनके लिए सहाय नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, यह कोई वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते। जैसे ये जामवंत, नील और महाकपि सुहोत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तथा ये सब लोग साम, दान आदि उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किया जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सब वानरों से दूर जा सको, यह संभव नहीं है। दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, यह तो संभव है, परंतु किसी बलवान से बैर बांध कर कोई दुर्लभ पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अतः अपनी रक्षा चाहने वाले दुर्बल पुरुष को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए। यह नीतिज्ञ पुरुषों का कथन है। तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि यह गुफा हमें माता के समान अपनी गोद में छिपा लेगी, इसीलिए ये हमारी रक्षा हो जाएगी, तथा इस बिल की अवज्ञता के विषय में जो तुमने तार के मुंह से कुछ सुना है, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को विदीर्ण कर देना लक्ष्मण के वानों के लिए बाएं हाथ का खेल है। पूर्व काल में यह वज्र के प्रहार करने से के इंद्र ने तो इस गुफा को बहुत थोड़ी हानि पहुंचाई थी, परंतु लक्ष्मण अपने पैने वानों द्वारा इस पत्ते के दाने की भांति विदीर्ण कर डालेंगे। लक्ष्मण के पास ऐसे बहुत से नाराज हैं, जिसका हल्का सा स्पर्श भी वज्र और आसनी के समान चोट पहुंचाने वाला है। वे नाराज पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, जो ही तुम इस गुफा में रहना आरंभ करोगे, तो ही ये सब वानर तुम्हें त्याग देवेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है। ये अपने बाल बच्चों को याद करके सदा उद्विग्न रहेंगे। जब यहाँ इन्हें भूख का कष्ट सहना पड़ेगा और दुखद सैया पर सोने या दुर्व्यवस्था में रहने के कारण इनके मन में खेद हो जाएगा,
तब ये तुम्हें पीछे छोड़ कर चल देंगे। ऐसी दशा में तुम हितैषी बंधुओं और सुहृदयों के सहयोग से वंचित हो उड़ते हुए तिनके से भी तुच्छ हो जाओगे और सदा अधिक डरते रहोगे। लक्ष्मण के बाण घोर महान वेगशाली और दुर्जय है। श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे। हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुषों की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होगे, तब सुग्रीव कर्मशः अपने बाद तुम्ही को राज पर बिठाएंगे। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहने वाले दृढ़वत्त पवित्र और सत्य प्रतिज्ञ हैं, अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। अंगद, उनके मन में सदा तुम्हारी माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही जीवन धारण करते हैं। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 55वां सर्ग सुनाऊंगी।